गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो मैं आपके साथ आपकी वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करने जाऊंगी, जो कि सिर्फ क्लास 6 के बच्चों के लिए है। सबसे पहले बता दीजिए कि अगर आपको वर्कशीट लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो ब्लर दिख रही हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का भी लिंक दिया है। उस वीडियो में बताया कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करो और मेरी वीडियो क्लियर देखो। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है, क्लास टीचर का यहाँ पे नेम लिखना है, डेट यहाँ पर लिखनी है, वर्कशीट नंबर लिखनी है, सब्जेक्ट साइंस लिखना है और क्लास एंड सेक्शन लिखना है। ओके, चलिए पढ़ते हैं डिफिशियंसी। आपका आज का सब्जेक्ट है वो साइंस, चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? अगर कोई जो इंसान, अगर कोई पर्सन है, अगर उसको ईजी इसकी डेफिनेशन आप समझोगे कि अगर किसी पर्सन को लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स वाला खाना नहीं मिलता, ठीक है, ऐसा खाना जिसमें न्यूट्रिएंट्स ना हो, जिसमें कुछ पोषक तत्व ना हो, अगर उसको वो ये नहीं मिलता है तो उसको बीमारियां लग जाती हैं, और जो बीमारियां फिर वो लंबे समय तक लग जाती है तो उसी को हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। ठीक है, तो यही आपको इस बारे में बताया है कि अगर जैसे कि अगर किसी पर्सन को प्रोटीन ना मिले, ठीक है, प्रोटीन वाला जो न्यूट्रिएंट है उसकी बॉडी को ना मिले, तो क्या होता है, उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो बढ़ना होता है वो बढ़ नहीं पाता आसानी से, और उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है, उस पर सूजन आने लगती है, और जो उसके बाल हैं वो डिस्कलरेशन हो जाते हैं। मतलब कि आप वर्ड से पहचानोगे, डिस्कलरेशन मतलब कि उसके बाल जो उसका जो रंग है वो हट जाता है, मतलब कि सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, और जो इसकी जो स्किन है, जो उसकी त्वचा है, वो क्या होती है, बहुत सारी बीमारियों से भर जाती है। अगर हम किसी भी डाइट में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ये दोनों ना ही खाएं कि लंबे समय तक, तो हमारी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। बहुत लंबे समय तक पूरी तरह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो मतलब कि एक पर्सन जो है वो मतलब एकदम सुकड़ा, एकदम बहुत पतला हो जाता है और बहुत कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और वो उठ भी नहीं सकता, मतलब एक जगह से, एक कुर्सी से चल भी नहीं सकता, 1-2 कदम भी नहीं चल सकता वो उठकर, ऐसी उसकी हालत हो जाती है। ठीक है, सो ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। जो डिफिशियंसी डिजीजेज है वो हम बैलेंस डाइट लेते हैं, उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो डिफिशियंसी डिजीज जो होती है, डिफिशियंसी डिजीज जो है वो डिफरेंट विटामिन मिनरल्स उसके लिए हमें चाहिए होते हैं, जिससे हम डिजीज से बच सके। ठीक है, सम ऑफ दिस मिनरल, मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ दिखाई भी है, देखो, जैसे कि विटामिन मिनरल कौन से यूज है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन, और आपको कैल्शियम, आयरन। ठीक है, अब देखो इसमें बताया कि इससे होता क्या, अगर हम विटामिन ए की हमारी कमी हो जाती है, हमारे अंदर विटामिन ए की हमारे अंदर कमी हो जाती है, तो क्या होता है, तो हमारी जो आँखें हैं वो चली जाती है। ठीक है, आँखें हमारी रोशनी चली जाती है, और इससे क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कभी कभी इसके आपको कैसे पता चलता है कि आपको वो डिजीजेस है, आपको या तो रात में दिखना पड़ जाता है या फिर आपको पूरा दिखना ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स थे। और अगर हमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, ठीक है, अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है, हमें क्या हो जाता है, हमें ना बेरी डिजीज लग जाती है। ठीक है, इसमें आपको होता क्या है, इसमें ना आपको आपकी जो मसल्स है ना, आपकी हड्डियाँ हैं ना, वो क्या होती है, वो ना कमज़ोर हो जाने लगती है, और आपके अंदर जो एनर्जी है, ठीक है, वो आपकी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है। इससे आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो। अब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि हर काम करने के लिए हमारी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आपको विटामिन सी की कमी होती है तो आपको स्कर्वी हो जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है जो ब्लीडिंग जर्म्स होते हैं ना, वो क्या होता है, वो आपके दांतों में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और आपके जो मसूड़े हैं ना उनको कमज़ोर बना देते हैं। ठीक है, ये होता है। विटामिन डी में क्या होता है, विटामिन डी से आपको रिकेट्स हो जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपकी हड्डियाँ है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और वो फिर वो टूट जाती है। ठीक है, ऐसी हो जाती है, कोई डंडी ऐसे होती है ना वो टूट जाती है, वैसे आपकी बॉडी की हड्डियाँ भी टूट जाती है। आगे कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से हमारी जो हड्डियाँ हैं और जो मसल्स है वो टूट जाती है, सब कुछ। ठीक है, मतलब कि हमारी जो हड्डियाँ वो कमज़ोर हो जाती है और जो दांत है वो टूट जाते हैं। आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन से हमारे गोइटर, मतलब कि जो हमारा गला है, क्या होता है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वोलन मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, मतलब कि
आपके गले में ऐसे, जैसे आपका गला है, ठीक है, जैसे कि आपका क्या ही आपका गला है, ठीक है, तो देखो आपके गले में एकदम मोटा सा एकदम ऐसे हो जाता है, इतना मोटा सा। वैसे नॉर्मली हमारा गला कैसा होता है, नॉर्मली हमारा गला ऐसे में होता है, लेकिन गोइटर जो बीमारी है उसमें आपका गला थोड़ा मोटा फूल जाता है, ठीक है। आगे हमारा आयरन, आयरन से क्या होता है, आयरन से हमें एनीमिया हो जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें आपको वीकनेस, इसमें आपको कमज़ोरी महसूस होती है। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस करने की। अब इतना समझा है, इतना पढ़ा है, तो कुछ क्वेश्चंस तो करने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको इन सबके नेम द फॉलोइंग करना है। जैसे कि आपसे पूछे ऐसा कौन सा विटामिन जिससे हमारी जो आँखों की रोशनी है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कौन सा विटामिन है, ऐसे विटामिन ए। अगर हमने पढ़ा था कि अगर कोई विटामिन ए अगर ना हो तो हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है, तो मतलब कि अगर विटामिन ए हो तो हमारी आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाती है। तो आप अपने आंसर में क्या लिखोगे, आप अपने आंसर में लिख दोगे विटामिन ए, ठीक है। मैं वो आपको लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। एक सेकेंड, विटामिन, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। आपका क्वेश्चन 2 क्या है, आपका क्वेश्चन बी है कि ऐसा मिनरल जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो, ऐसा मिनरल चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो। बॉडी के लिए तो सबसे अच्छा मिनरल, हमारी हड्डियों के लिए सबसे अच्छा मिनरल कैल्शियम होता है, ठीक है। आप क्या लिखोगे अपने आंसर में, अपने आंसर में आप कैल्शियम लिख दोगे, ठीक है। मैं भी लिख देती हूँ ऐसे CALCIUM, ठीक है, कैल्शियम। सी आपको क्या है, ऐसा विटामिन जिससे जो वॉन्ड्स है, जैसे हमारे जो दांत है वो मतलब थोड़ा वॉन्ड्स जो ठीक रहे, तो उससे क्या वो ऐसे कौन सा मिनरल ऐसा विटामिन है, सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। मैं लिख देती हूँ विटामिन सी। यहाँ पर तुम्हारे नेम द फॉलोइंग खत्म हो गया। अब हमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स करने, चलो देखते क्या क्या है। डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से मैंने पढ़ा था ना क्या होता है, हमें होता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स हो जाता है। आगे देखता क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज डिजीज नोन एज बेरी, किसकी, ऐसे कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है। तो आप लिखोगे अपने आंसर में, एक सेकेंड, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी हमने पढ़ा था ना, तो उसी की बेसिस के आपको लिखना है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते एक बार हम, आगे क्या है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिजीज नोन एज, विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा, स्कर्वी, ठीक है, SCURY, ठीक है, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन, अब आपको बोला कि ऐसा नाइट ब्लाइंडनेस, जो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि हमें रात में दिखना किसकी कमी से हो जाता है, रात में हमें जो दिखना बंद हो जाता है, तो कौन से विटामिन है, कौन सा विटामिन हमें ज़रूरत चाहिए कि हाँ जिससे हमें रात में भी इस तरीके से दिखे, तो विटामिन ए की कमी से हमें रात में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपने आंसर में लिख दोगे विटामिन ए। ये जो विटामिन ए आप अपने इस वाले आंसर में लिखोगे। अब हमारी जो वर्कशीट है ख़त्म हो गई है, सब कुछ हमने वर्कशीट में पढ़ लिया है, ध्यान से सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें और सारी वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।